हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी जो कि मुझे तो बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए, थर्ड पार्टी को रिजेक्शन देते हुए और चैलेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि एक डिवाइनली टेस्ट था कि अब भी क्या जो थर्ड पार्टी है वो अट्रैक्शन फील करने के लिए अपने आप को हो सकता है कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ का सहारा ले रहे थे, या कह लो कि कुछ ना कुछ ऐसी क्रिएशन कर रहे थे कि आपके पार्टनर इन्वॉल्वमेंट हो जाए उनके साथ। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि आपके पार्टनर ने उनको रिजेक्ट कर दिया और उन्हें चैलेंज करते हुए बोला कि ये सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। अब मैं वो नहीं रहा जैसे मैं पहले आपके आगे पीछे घूमता था या आपके लिए मरता था, जो भी था अब मैं वैसा नहीं रहा। ये चैलेंज मतलब चैलेंज करते हुए कह सकते हो। अगर उन्हें ललकारा है, मतलब कि ये बोला है कि हम आपको झुका के छोड़ेंगे, कुछ हो सकता है कि चैलेंज किया हो थर्ड पार्टी ने, तो आपके पार्टनर ने एक्सेप्ट किया है। आप जो कर सकते हो वो करो, जो करना है कर लो। अब मैं अपने डीएफ के सिवा शायद किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। इस तरीके का आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने एक सामने वाले को चैलेंज किया है, ठीक है। इंटरनली उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, थर्ड 3D में आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले वो थर्ड पार्टी को जो चैलेंज का जो सामना करना है उसके लिए रेडी हो रहे हैं, ताकि उन्हें दिखा दें कि अब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो करना है कर लो, ठीक है जी। इस टाइप के आपके पार्टनर की एनर्जी है आज की। बहुत ही स्ट्रेंथ गेन किया है, बहुत ही पॉजिटिव माइंड सेट उन्होंने किया है, जो कि काफ़ी टाइम से आपको रिजेक्शन देते हुए बार बार मैं आपको बोल रही थी, अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई ब्लैक मैजिक कर ले या कुछ भी कह ले, अब मेरी लाइफ से या मेरे दिल से तो मेरी डीएफ को कोई निकाल नहीं सकता। इस तरीके का तो उन्होंने अपने आप को पक्का कर लिया है, क्योंकि पहले तो जब तक उन्हें क्लियरिटी नहीं थी तो वो बार बार इसी लूप में फंसते थे, और कर्मा बैगेज था जो कि उन्होंने रिलीज़ कर लिया है। और अभी छोटे मोटे अभी जो उनके कर्मा अभी सामने चैलेंज के तौर पे आ रहे हैं, तो उन्हें भी फेस कर रहे हैं और एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और चैलेंज देते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि अब जो करना है, जो होना है हो जाए। अब मैं अपनी जर्नी से पीछे नहीं हटने वाला। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और इसका मतलब ये भी होता है कि आप लोगों ने बहुत हाई डिमेंशन में अचीवमेंट किया है, तब जाके आपकी एक सोच बदली है दोनों की, ठीक है जी। सेम पेज पर भी हो सकते हो, आगे पीछे भी हो सकते हो। तो ये आपके इनर वर्क का नतीजा है, जो आपने इनर वर्क किया होगा। पॉजिटिव माइंडसेट आपके पार्टनर का हुआ है। जब तक आप इनर वर्क नहीं करते तो आपके माइंड, जो पार्टनर का माइंड होता है, वो अप डाउन चलता है। लेकिन आप जब अच्छे से वर्क कर लेते हो तो उन्हें क्लैरिटी मिल जाती है कि नहीं, आप ही वो शख्स हो या वो वही पार्टनर हो जिनके लिए उन्होंने यहाँ पे जन्म लिया है, या आप ही के साथ उनको कंप्लीट करनी है अपनी जर्नी, तो उन्हें एहसास हो जाता है, ठीक है जी। अब जो गलतियाँ जो होती हैं इतनी छोटी मोटी तो होती नहीं है ना। बबल फेस है या उसके बाद सेपरेशन, लड़ाई झगड़े जो भी होता है वो इतना ईजी तो नहीं होता मिटना, क्योंकि वो बार बार फेस सामने करना पड़ता है, आपको कार्मिक सिचुएशन से निकलना पड़ता है। बड़ी सारी ब्लॉकेज होते हैं, एंसेस्टर्स ब्लॉकर्स होती हैं, कितनी सारी ब्लॉकेज हैं आप लोगों की लाइफ में। तो वो जब तक रिमूव नहीं होती तो भी कहीं ना कहीं से ये घूम फिर के वहीं से ब्लॉकेज क्रिएट कर दी जाती है। जब तक वो प्रॉब्लम रिमूव नहीं होगी ना, आप कितना भी चाहें आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है जी। तो कर्मा बेस तो होती है, लेकिन बड़ी सारी चीज़ें भी यहाँ पर होती हैं जो आपकी ब्लॉकेज पास्ट रिलेटेड होती हैं, जिनको आप रिमूव जब तक नहीं करवाएंगे वो ना आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो इससे अच्छा होता है कि आप अपना इनर वर्क और वो ब्लॉकेज दूर करवा के अपना काम इनर वर्क कंप्लीट करके रखें, ठीक है जी, ताकि उनका रास्ता क्लियर हो आने का। अगर आपका रास्ता ब्लॉकेज होगी तो वो भी फिर वहीं पे स्टक हो जाएंगे। तो ना चाहे ना जाने, मतलब आप चाहो और ना चाहो, दोनों सिचुएशन में फिर इंसान वहीं फंस के स्टक हो जाता है, ओवर थिंकिंग में चले जाता है, क्योंकि उनके फिर समझ ही नहीं आता ना मैं एक्चुअल में करूँ क्या और किस वजह से हो रहा है, वो भी रीज़न नहीं पता था, क्योंकि वैसे ही वो अनअवेकन होते हैं। बड़ी सारी चीज़ें यहाँ मैटर करती हैं, ठीक है जी। तो मैं तो आपको सजेशन हमेशा कर ही रही हूँ कि आपको ये ब्लॉकेज वगैरह सब दूर करके पहले ही रख लेनी चाहिए, ताकि उनके लिए रास्ता क्लियर हो। जर्नी तो अपनी जगह चलेगी, लेकिन ब्लॉकेज पहले रिमूव होनी ज़रूरी है, ठीक है जी। तो आपके पार्टनर यही दो चीज़ें सोच रहे हैं अपनी लाइफ को लेके और अपने जर्नी को लेके। जर्नी और लाइफ दो चीज़ें अलग है, ठीक है। सर्वाइव वो 3D में कर रहे हैं, लेकिन 5D के हिसाब से वो अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं। जो उन्होंने आपको दावा कर दिया है कि आप ही जो भी हो आप ही हो, उन्हें अब समझ आता है कि कौन इनके साथ चीट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, सब समझने लग चुके हैं। इसलिए वो अब किसका इन्वॉल्वमेंट होना ही नहीं चाहते हो। अब वो बेफिक्र हैं,
अपनी मन मर्जी करते हैं, जैसे उनको अच्छा लगता है, सेल्फ़ लव में आ रहे हैं और आप भी सेल्फ़ लव में आ रही हैं। कुछ DF ने इतना अच्छा वर्क किया है, बहुत अच्छा, क्योंकि हमें 2023 में बहुत सारे कलेक्टिव को अवेकन होना था, बहुत सारे काफ़ी लोग अवेकन हुए हैं, ऐसा नहीं है, काफ़ी अचीवमेंट किया है। मेरे तो जितने भी उन्होंने हीलिंग लिए 8 डिमेंशन तक उन्होंने अचीव किया, मैं तो उनको बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगी, क्योंकि उन्होंने 8 डिमेंशन अचीव कर लिया है, ऑलरेडी कर लिया है। मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि उनका इनर वर्क और मेरा भी मेहनत करना एक उनकी जर्नी के अकॉर्डिंग उनको वहाँ तक ले जाया गया है, जहाँ तक वो पहुँच पाए, जहाँ तक मैं पहुँचा पाई हूँ। ठीक है जी। और बाकी आप लोगों की मुझे फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी होती हुई नज़र आ रही है कि आप बहुत अच्छी प्रोग्रेस करोगे। हो सकता है आपका कुछ कैरियर जॉब से रिलेटेड प्लेस जहाँ पे आप चाहते हो अपने मन मुताबिक, वो आपको प्लेस मिलने वाला है। कुछ पैसा रुका हुआ था वो वापस आ सकता है आप लोगों का। और हो सकता है कुछ ऐसे रिलेशन जो आपके रास्ते में ब्लॉकेज बन रहे हो, वो अपने आप ही रिमूव हो जाएंगे, और कुछ फेस करके, कुछ चैलेंज करके, कुछ ऐसे ऐसे करके आपके लाइफ से डिवाइन ही अपने आप निकाल देगा। लेकिन आप एक्टिव या स्ट्रेंथ में रहें, पेशेंस रखें और साइलेंट होके मुकाबला करें, क्योंकि ये एक्शन मोड का टाइम है। DF एक्शन मोड पे आएंगी। हो सकता है कुछ DF तो एक्शन मोड पे इस तरीके से आएंगी, क्योंकि उन्हें अपने DM को अवेकन करने के लिए रिजेक्शन देनी पड़ेगी, चाहे और ना चाहे, दोनों वे में डिवाइन की तरफ भेजना पड़ेगा, तो ये क्रिएशन हो सकती है। अदरवाइज़ आपके पार्टनर कम बैक हो रहे हैं, और बहुत जल्दी आप लोगों के पास ये सब चीज़ें सामने होनी शुरू हो जाएंगी, जो कि गुड न्यूज़ के चेंज होने वाली है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। तो बेसब फिक्र रहिए, सब ठीक हो जाएगा। पॉजिटिव माइंड के साथ रहिए और पर्पस की तरफ बढ़ते रहिए। ठीक है जी। तो अब तक की थी करंट एनर्जी। मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।